दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 दिनों में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और पटेल नगर इलाकों से 4 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स के मौत के पीछे कौन जिम्मेदार था, कैसे उनकी मौतें हुई, क्योंकि मैं इसी इलाके में रहता हूं और फिलहाल यूपीएससी के एक कोचिंग सेंटर में मैं काम भी करता हूं जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित है। तो इन चीजों को बहुत ही करीबी से जानता हूं, देखता हूं और उसी स्टूडेंट्स के बीच में मैं भी रहता हूं, इसीलिए आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। और इससे आप सीख क्या सकते हैं, किसकी गलती थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, ये सारी कुछ चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। सोमवार 22 जुलाई 2024 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन से करीबन 150 मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का गाजीपुर का रहने वाला छात्र नीलेश राय, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पढ़ा हुआ था और वो पिछले 3 साल से इसी इलाके में रह रहा था और इस बार उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। लगभग 1.5 महीने बाद उसका मेंस का एग्जाम होने वाला था। दोपहर के बाद बारिश होती है। बारिश के बाद वो गलियों के बीच से निकल रहा होता है। एक गेट होता है, उसके नीचे पानी लगा होता है। तो चूंकि पानी ठीक ठाक मात्रा में वहां पर मौजूद होता है तो वो जूते भीगने के डर से सोचा कि गेट को पकड़ के पार हो जाया जाए, लेकिन बगल में जो घर था उसका मोटर का तार उस गेट पर टच कर रहा था, जिससे उसमें करंट का प्रवाह हो रहा था। अब जैसे ही नीलेश गेट को पकड़ता है उसे करंट लगता है। हालांकि उसके साथ एक और साथी मौजूद था, लेकिन अब दिक्कत की बात यह थी कि जैसे ही वो गेट को पकड़ता है, नीचे पानी लगा है, वो पानी में उसका पैर होता है और पानी में भी करंट प्रवाहित हो रहा होता है। तो इस वजह से उसके दोस्त ने भी वो चीज नहीं की। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल किया गया, लेकिन घर वाले कोई निकल के आए नहीं। अगर कोई भी उस घर का सदस्य, आसपास का इंसान उस घर के एमसीबी जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे गिरा देता तो नीलेश की जान बच जाती। कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे देश को वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लेना कोई आम बात नहीं है। उसका कंपटीशन कहीं ना कहीं एक आईआईटी के लेवल से भी ऊपर का होता है। तो नीलेश की जान चली गई। अब कल शाम की घटना है जहां पर 3 विद्यार्थियों की मौतें होती है राउस आईएएस के बेसमेंट से, जहां पर लाइब्रेरी स्थित है। राउस आईएएस हिंदुस्तान का बहुत पुराना और नामी ग्रामी आईएएस इंस्टीट्यूट रहा है। जब हम स्कूल के दिनों में होते थे तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू नाम की मैगजीन आया करती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें उसका एड आया करता था और करीबन पिछले 5 सालों से मैं दिल्ली में हूं तो उसे बखूबी देख रहा हूं कि एकदम प्रीमियम जगह पे स्थित है। ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, जैसे ही आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं और उतर के करीबन 100 मीटर की दूरी पैदल चलते हैं तो वो जो गली है जहां पर मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थित हैं, जो सबसे पहले बाजीराम है, राउस आईएएस है, उसके बाद श्री राम आईएएस है और इसके बाद तमाम छोटे यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मतलब आप ये समझिए कि लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 50 से ज्यादा यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस भी स्थित है, वाजीराम एंड रवि भी है, राउस आईएएस भी है, श्री राम आईएएस भी है, अन अकेडमी भी है, नेक्स्ट आईएएस भी है, अवध ओझा सर की भी क्लासेस अब शुरू हो गई हैं तो वो भी है, और इसके अलावा तमाम ऑप्शनल की छोटी मोटी बड़ी कोचिंग्स, और उसके साथ साथ लगभग हर एक घरों के बेसमेंट में लाइब्रेरी। जो इन 3 बच्चों के मौत का मुख्य कारण है वो है लाइब्रेरी का सही पोजीशन में नहीं होना और वहां से निकासी और एग्जिट के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होना। आप ये समझिए कि इस इलाके में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज होंगी। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि 8-9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर आप घूमेंगे तो कम से कम आपको 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। तो जो कल शाम को घटना हुई राउस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो लाइब्रेरी के चलते, दरअसल मैक्सिमम, इनफैक्ट दिल्ली की ही बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान भर में मैक्सिमम शहरों में जहां भी लाइब्रेरी की सुविधा है
वो आज बेसमेंट में ही है, ज्यादातर बेसमेंट में ही है, और वहां से निकलने का रास्ता केवल एक होता है। आप ये समझिए कि 2000 स्क्वायर फुट के एरिया में लगभग 100 विद्यार्थी पढ़ने हमेशा बैठते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, लगभग 14-15 घंटे वो लाइब्रेरी खुली होती है। देश भर की बात कर रहा हूं मैं। और राउज आईएएस इंस्टीट्यूट का ये हाल था कि वो भी लगभग 100 बच्चों का अकोमोडेशन था वहां पे, मतलब 100 बच्चे पढ़ सकते थे और पढ़ते थे। बट चूंकि उससे ठीक पहले बारिश बहुत तेज हुई थी, तो एक बात है कि अब ड्रेनेज सिस्टम खराब के चलते कह लीजिए, या वो जगह गड्ढे में स्थित है, थोड़ी सी अगर 1 घंटे की भी बारिश हो जाती है तो आपके कमर तक का पानी वहां पर भर जाता है, रोड पर इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कल शाम को हुआ। बारिश काफी तेज थी और उस वजह से जल जमाव काफी था। जल जमाव जब ज्यादा बढ़ने लग गया तो धीरे धीरे पानी नीचे लाइब्रेरी में स्थित, जहां पर लगभग 30 से 35 के करीब में स्टूडेंट्स मौजूद थे, उसमें पानी रिसने लगता है, जाने लगता है। तो स्टूडेंट अब सोचते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स निकल भी रहे थे बाहर, और दूसरे सोचते हैं कि अब क्या कहते हैं कि कुर्सी पे खड़ा हो जाया जाए, टेबल पे खड़ा हो जाया जाए। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि पास में कहीं सीवेज था जो ब्लास्ट कर जाता है, और उसमें बहुत सारा पानी था, वो लगातार रिसने लगता है और मतलब तेजी से प्रवाहित होने लगता है उस लाइब्रेरी के अंदर। इवन कि जो बेसमेंट में आसपास रोशनी के लिए शीशे लगे होते हैं वो भी टूट के, मतलब पूरे आवाज से टूट रहे थे। इससे यह पता चलता है कि पानी का वेग कितना ज्यादा तेज था। और 2 से 3 मिनट के अंदर लगभग आप ये समझिए कि 10 से 11 फुट का पानी पूरा उस बेसमेंट लाइब्रेरी में आ जाता है। अब स्टूडेंट्स निकलने का दरवाजा एक ही है। जितने लोग भी अपनी जान बचाकर मुश्किल हालात में भाग सके, लेकिन लास्ट में जो 3 विद्यार्थी रह गए, उसमें 2 छात्राएं भी थी, 1 छात्र था, और बहुत मशक्कत के बाद उनका शव बाहर निकाला गया। एक तो छात्रा ऐसी थी जो सिर्फ 1 महीने पहले यहां पर दिल्ली में आई थी, वो भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। तो ये चीजें थी। अब बात ये हुई कि जैसे ही पानी भर गया तो तुरंत बिजली विभाग को फोन करके लाइट काटने की भी अनुमति दी गई, इसलिए ताकि पानी के अंदर करंट ना आ जाए, तो उससे और भी ज्यादा जानमाल की हानि हो सकती है। कीचड़ और तमाम बेसमेंट में या कोई भी कमर्शियल काम जो कि बेसमेंट में हो रहा है, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को लेनी चाहिए। एक एक करके बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कमर्शियल काम जो कि बेसमेंट में हो रहा है, अगर वहां से निकलने की, एग्जिट की, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में मान लिया जाए आग ही लग जाती है, तो अगर वहां से निकलने की प्रॉपर सुविधा नहीं होती है तो उसे जरूर ही तत्कालीन प्रभाव से बंद करना चाहिए। और ऐसा आदेश भी आ चुका है दिल्ली के मेयर का कि इन सब जगहों की बहुत ही बारीकी से जांच किया जाए, कौन जिम्मेदार है, और उनके पास अगर जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है वहां पे, तो उनका प्रॉपर लाइसेंस है या अनुमति है कि नहीं है तो उन सभी चीजों को सील कर दिया जाए। और आप भी देश के किसी भी हिस्से में रह रहे होंगे, जहां पे भी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप देखिए, अगर वहां पर निकलने का, जहां 100 बच्चे एक साथ लाइब्रेरी में बेसमेंट में पढ़ रहे हों और एक दरवाजा है सिर्फ निकलने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसकी सूचना अधिकारियों को जरूर दीजिए, पुलिस को जरूर दीजिए। जो भी शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी शिकायत उनसे जरूर कीजिए कि यहां पे ये व्यवस्था खराब है, यहां से दिक्कतें हो सकती है, ताकि उन पर कार्रवाई किया जाए और उन चीजों को सुधारा जाए, ताकि ऐसे एस्पिरेंट्स की मौत, स्टूडेंट्स की मौत इतना आसानी से देश में कैसे हो सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लाखों लाख पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को अपने जेब से कटौती करके उतनी दूर दिल्ली में आईएएस का सपना देख रहे होते हैं और उनको भेजते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका बच्चा इस तरीके से बेकसूर मौत के मुंह में चला जाता है तो बहुत दुख होती है। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर है, ताकि वो ये चीजें समझ सके कि आखिर मुद्दा क्या है। और इस तरीके से आप जिस स्टेज पे हो, जिस स्टेज पे स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन सब चीजों को या ऐसी घटनाओं को किस तरीके से बचा सकते हैं, ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑल द बेस्ट।